नमस्कार। आज हम भक्तिकालीन काव्य का वर्गीकरण समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति काल को किस प्रकार से बांटा गया है। तो उसका वर्गीकरण है, भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है निर्गुण भक्ति, जिसमें निर्गुण भक्ति को भी दो शाखाओं में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। दूसरा है सगुण भक्ति, जिसको भी दो भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को दो शाखाओं में बांटा है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम हम निर्गुण भक्ति काव्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्गुण भक्ति भक्ति काव्य को दो भागों में बांटा गया है और उसमें है पहला निर्गुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य में विचार रखने वाले कवि वो ईश्वर को निर्गुण मानते हैं। निर्गुणपंथी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। उनका दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है। वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। समस्त सृष्टि उसी की रचना है, इसलिए उसकी मूर्ति बनाना और मंदिर बनाना व्यर्थ मानते हैं। निर्गुण काव्य में प्रथम शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य भी कहा जा सकता है। निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला बिंदु है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञान गम्य है। वह अविगत है। वह ब्रह्म पुष्पवास से पात्रा है, अजन्मा है, निर्विकार है। वह ईश्वर घट घट में विराजमान है। कबीर का कहना है कि जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है और वह व्यर्थ ही उसे वन में ढूंढने के लिए भटकता फिरता है, उसी प्रकार से राम घट घट में व्याप्त है। उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बिंदु है बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद पर अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का निर्भीकतापूर्वक खंडन किया है। इसका कारण है कि एक तो शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव इन पर दिखाई देता है, दूसरा राजनीतिक आवश्यकता थी। शासक वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों ने विद्वेष अग्नि को शांत करके बहुदेववाद का घोर विरोध किया था। तीसरा बिंदु है सद्गुरु का महत्व। संत साहित्य में गुरु को महत्व दिया गया है। गुरु को भगवान से भी अधिक महत्व दिया है। संत कवियों की एक सर्वमान्य विशेषता है और वो मानते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए।
इन कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा भी तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। अगला बिंदु है जाति पाति के भेदभाव का विरोध। सभी संत कवि जाति पाति और वर्ग भेद के प्रबल विरोधी हैं। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक थे। इनकी दृष्टि में भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है। इसीलिए कहा भी है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस विरोध के दो प्रमुख कारण रहे हैं। पहला, सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे। दूसरा, भक्ति आंदोलन भी जाति भेद और वर्ग भेद को तुच्छ ठहरा रहा था। इस भेद के निवारण के लिए ही इनके स्वर में अत्यंत प्रखरता और कटुता दिखाई देती है। अगला बिंदु है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों और अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। इसका कारण इन लोगों का सिद्धों और नाथपंथियों से प्रभावित होना है। वे लोग तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली इन कुप्रवृत्तियों का कड़ा विरोध कर चुके थे। संतों ने मूर्ति पूजा और धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोज़ा, नमाज, हज आदि विविध विधि विधानों, बाह्य आडंबरों, जाति पाति भेद आदि का डटकर विरोध किया है। इसलिए कहा भी है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। अगला बिंदु है रहस्यवाद। संत संप्रदाय में प्रेमा भक्ति और रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति विट्ठल संप्रदाय से आई। प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और विरह अनुभूति की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। संत काव्य में मुख्यतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिसे रहस्यवाद की भी संज्ञा दी है। साधना क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित है। उदाहरण के रूप में, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहो ज्ञानी। इनके रहस्यवाद पर योग का भी प्रभाव है। यहाँ इंगला, पिंगला और सहस्त्र दल कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग भी हुआ है। इनमें विशुद्ध भावात्मक रहस्यवाद मिलता है, जहाँ प्रणयानुभूति की निश्चल अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण देख सकते हैं, आई न सको तुझ पे, सकू न तुझ बुलाए, जियरो यूं ही लेहुगे, विरह तपाए तपाए। कुछ विद्वानों ने इनके रहस्यवाद को सूफी मत से प्रभावित माना है। अगला बिंदु है नाम स्मरण। संत काव्य में वर्णित राम नाम की साधना एक प्रकार की मंत्र साधना है, जिसका गुरु मंत्र स्वामी रामानंद ने कबीर को दिया था। केवल नामोच्चारण या परंपरागत जाप राम नाम साधना नहीं है, उसका संबंध जीवन की रागात्मक वृत्ति में है। जब तक नाम साधना का परम तत्व हमारी प्राण शक्ति के साथ घुल मिल नहीं जाता है, तब तक वह शब्द ज्ञान मात्र ही बना रहता है। इसलिए नाम स्मरण तन मन से एकाग्र होकर ही किया जा सकता है। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजो लखे न कोय, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोय। अगला बिंदु है
श्रृंगार वर्णन और विरह की मार्मिक उक्तियाँ। संत काव्य में श्रृंगार और शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। प्रणय की दोनों अवस्थाओं, संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक वर्णन हुआ है। उपदेश परक सूक्तियों में शांत रस की व्यंजना हुई है। संत वाणियों का काव्य पक्ष उनकी प्रणय उक्ति में ही यथार्थ रूप से उभर कर आया है। इस प्रसंग में इनके व्यक्तित्व की सारी अखड़ता और रुक्षता घुल जाती है। विरहणी ऊभी पंथ सिर, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कहे पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। संत साहित्य में संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, श्रृंगार के दोनों पक्षों का उन्होंने वर्णन किया है। अगला बिंदु है लोक संग्रह की भावना। इस वर्ग के सभी कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे, इसलिए इनकी साधना में वैयक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। संतों ने आत्मशुद्धि पर बहुत बल दिया तथा जहाँ एक और ये लोग संत, कवि और भक्ति आंदोलन के उन्नायक रहे हैं, वहाँ समाज सुधारक भी रहे हैं। अतः इनमें लोक संग्रह की भावना का होना पाया जाता है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। उनके अनुसार कनक और कामनी ये दोनों ही ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। इसलिए कबीर ने तो कहा भी है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि जहाँ एक और इन्होंने नारी की इतनी निंदा की है, वहीं दूसरी ओर सती और पतिव्रता के आदर्श की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी संत जीवन में सत पक्ष के ग्रहण के पक्षपाती थे, असत से उन्हें घृणा थी। अगला बिंदु है भाषा शैली। इसमें हम सर्वप्रथम भाषा संबंधी विशेषता देखेंगे, जिसमें भाषा में प्रथम बिंदु है आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उक्ति प्राय सभी संत कवियों पर चरितार्थ होती है। ये लोग अशिक्षित थे, अतः बोलचाल की भाषा को ही इन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। साहित्यिक भाषा के प्रयोग में ये अक्षम थे। संत लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, अतः इनकी भाषा खिचड़ी या सदुकड़ी हो गई। इसमें अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण मिलता है। इसके साथ साथ इनकी भाषा में आडंबर विहीन भाषा देखने को मिलती है। उनमें कहीं कहीं अलंकारिकता भी दिखाई देती है। अनुभूति की तीव्रता के कारण उसमें काव्योचित सभी गुण समाविष्ट हैं। शैली संबंधी विशेषताएं। इनके काव्य में मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। गीति काव्य के सभी तत्व, भावात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, वैयक्तिकता और भाषा की कोमलता इनकी वाणी में मिलती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने साखी, दोहा और चौपाई की शैली का प्रयोग भी किया है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि संत कवियों ने साहित्य को सत्य, सौंदर्य और शिव से संपन्न किया। अब हम देखेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं। तो
उनमें पहले हैं रामानंद, फिर है कबीर, रैदास, नानक, जम्बनाथ, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास और सुंदरदास। इन सभी ने निर्गुण काव्य की रचना करके भक्तिकालीन साहित्य को समृद्ध किया है। धन्यवाद।